दुखद घटना है। इस दुख की घड़ी में मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ और आज मैं नहीं आया हूँ। मैं जिस दिन लाश दत्तात्रेय फूकने के लिए लेके जा रहे थे उस दिन भी मैं गया था, वहाँ भी मैं शामिल हुआ था। और आज के अलावा भविष्य में भी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके दुख में खड़ा रहूँगा। यहाँ के लोगों का, घर के लोगों का आरोप है कि अभी तक 5 से 6 दिन हो गया, खास करके जब आज की जो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, देश पूरा हिंदू मुस्लिम में बट गया है। सभी लोग कह रहे हैं राजनीति जात को लेकर के हो रही है। यादव समाज से ये लोग कहते हैं कि हम लोग अखिलेश यादव के लिए बदनाम है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो 10 विधानसभा है आजमगढ़ का यादव का गढ़ कहा गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ पे न आना इन लोगों के लिए बड़ी एक मुश्किल सा लग रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मतलब वो लोग नहीं आए। बड़ा दुख इस बात को लेकर। नहीं, दुख तो हमको भी हुआ कि लोग अभी तक नहीं आ पाए। हमको लगा कि कुछ लोग आए होंगे। हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार यादव थे, इस समय कार्यवाहक है, उनसे अभी हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि बाबू हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमको अब जानकारी हुई तो आ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय के जो सांसद हैं माननीय दरोगा प्रसाद सरोज, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। अतरौलिया में है, वो कहने भैया मैं भी आऊँगा। ऐसा नहीं है कि इनकी लड़ाई से कोई दूर रहेगा। इनकी लड़ाई जनहित की जो सही होगी उसके लिए सभी लोग मिल के लड़ेंगे। अब जहाँ तक दुकानदार जावेद साहब का सवाल है, चाहे सचिन बाबू का सवाल है, ये दोनों लोग एक जगह एक दूसरे के घर रहते थे, काम करते थे। सचिन वह जैसे लोग बताए, हम नहीं जानते कि बहुत बेटे की तरह से मानते थे। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है और हम चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे। अगर दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं दोषी हैं तो मत सज़ा दें। सचिन के घर वाले उसके मालिक थे और जहाँ पे जॉब करता है उसकी कंपनी का मालिक भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक की तरह होता है किसी भी नौकर का, किसी भी कर्मचारी का। उनका भी इनके घर ना आना क्या सही लग रहा है आपको? देखिए, उसमें उनके क्यों वह डर गए? अगर हम सही हैं तो हमको फेस करना चाहिए। हम इस दुख की घड़ी में अगर वो आते तो शायद कि इनकी हमदर्दी उनके तई बढ़ती। बिल्कुल। और उनको अपने सही होने का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग मान लेते कि ये सही हैं। उन्होंने ना आके, चाहे किस कारण नहीं आए ये तो मैं नहीं जानता। अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता, घर आता, लाश तक जाता, जो और तकलीफ होती सब में शामिल होता। आना चाहिए था। आरोप ये भी है कि घर वालों का पुलिस प्रशासन पर कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसमें बदलाव किया गया, अपनी मर्जी से उन लोगों ने करवाया, क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरीके से इन्होंने किया है तो ये शिकायतें ऊपर तक जाएंगी कि पुलिस ने क्यों ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना को बदला। भाई देखिए, जिसके जो दुखी पक्ष होता है वो जो दे उसको उनको FIR करना चाहिए था। उस FIR से ये संतुष्ट नहीं है तो उनको जो नया बदल के दिए हैं तो उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किए। ये जांच का विषय है। ये उच्च अधिकारी को मैं समझता हूँ DIG कप्तान साहब के यहाँ तक इन लोगों को एप्लीकेशन देना चाहिए कि हमारी प्रथम सूचना को इन्होंने हटा के दूसरी जो नई दरखास्त बना के इन्होंने FIR लिया है। जो वीडियो वायरल हो रही है फांसी पर लटकते हुए सचिन की, क्या उसको देख करके आपको क्या लगता है कि क्या उसको सही माना जाएगा या फिर कुछ इसमें एडिटिंग है या फिर कुछ और क्रिएशन किया गया है? जो स्थिति है उसकी फांसी लगाने की, वह फर्श से बहुत ऊंचाई नहीं है, नज़दीक है, एकदम बैठे हुए हैं घुटने के बल पे, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो है। लेकिन संदिग्ध है तो अब पुलिस ही उसको क्लियर कर पाएगी कि क्या इसमें सच्चाई है। हमने घर वालों से बात किया तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ये जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ के विधायक है आलमबदी, और जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ के पूर्व विधायक थे आदिल शेख, उनके बहनोई थे जावेद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुस्लिम कार्ड को लेकर के नहीं, वो जहाँ घटना हुई है वो भी निजामाबाद विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। और यहाँ के लोग, जहाँ ये बच्चा जहाँ का है ये भी निजामाबाद विधानसभा में तो है। क्या मुस्लिम समाज से विधायक है इसका नहीं, देखिए, ये देश जात बिरादरी का लोग बहुत चलाते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है कि आज भी हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। राजनीति जहां आती है वहीं इस देश को अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुल के बावजूद जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो जाती है। ये तो राजनीति के चलते लोग अलग करते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती रही है कि एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। इसी से हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक पूरे विश्व में माना जाता है। सवाल क्या इसको खंडित करने का कितना भी प्रयास कर ले, ये हमारी एकता टूट नहीं पाएगी। इनके दुख को मैं अपना दुख समझ के ही आया हूँ। मैं भी तो मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को मुस्लिम नहीं माना कि मैं मुस्लिम हूँ। मैं समाज, देखिए, धर्म अलग चीज़ है। धर्म कोई हो, वह धर्म कहता है इंसानियत और इंसाफ। और चाहे इस्लाम हो
चाहे हिंदू धर्म हो, सब में इंसानियत और इंसाफ है और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जो सही तथ्य है वह सामने खुल के आना चाहिए। आखिरी सवाल, इस परिवार के लिए क्या होना चाहिए आगे? इस परिवार के लिए जो हो रहा है। मैं अन्य लोगों से कहूँगा कि इस परिवार को आर्थिक स्थिति देखते हुए लोगों के आके अपने पास से निजी उसका भी सहयोग होना चाहिए। मैं 50,000 रुपये अपनी तरफ से इनको, इस परिवार को इस दुख की घड़ी में दूंगा और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा।